त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशंकरं कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर चतुर्थी तिथि है, संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए हमें ओवरऑल अच्छे दिखाई देते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा असत्य का साथ ना दें। जहाँ बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा हो ऐसा काम न करने का प्रयास करें। कहीं भी थोड़ा सा धर्म की तरफ निष्ठा ज़्यादा रखें। धर्म इस दिनों ग्रह दिखा रहे हैं कि जो धर्मनिष्ठ काम है उनमें आपको ज़्यादा लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और जो गलत काम है उनमें कहीं ना कहीं जो संगत काम नहीं है, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से अधर्म कहा जाता है, उन कामों में कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। शनि वैसे ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सफलता आपके प्रतिशत में कमी करते दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करना सबसे अच्छा है। इस दिन तिल का दान किया जाता है। तिलकुट है। माताएं अपने संतान की उन्नति के लिए व्रत रखती हैं और माता पिता का आपकी कुंडली में योग ऐसा बन रहा है कि इस दिन आशीर्वाद से मेवा। यदि आपके जीवन में कोई काम रुका पड़ा हो ना तो एक उपाय कर लीजिएगा इस दिन विशेष तौर पर। माता जी का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर कार्य गणेश का ध्यान करते हुए कार्य कर लें। तो यदि माता जी का आशीर्वाद मिल गया ना आपको तो आप सोचिएगा आपके लिए बहुत सुंदर योग बन सकता है। तिल का दान, विशेष तौर पर तिल का भक्षण आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करेगा और बहुत सुंदर योग बनाएगा। 18 तारीख शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि और कन्या राशि में जो है परिवर्तन का, जो आपकी कर्क राशि है उसमें चंद्रमा परिवर्तित करके तृतीय भाव कन्या राशि में पहुंच जाएंगे और ये आपके लिए एक ऐसा योग बनेगा कि विशेष तौर पर इसमें आपको थोड़ा स्वार्थी बनते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग हैं आपका समय को कहीं ना कहीं इधर उधर भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। समय कहीं ना कहीं योग ऐसा आ सकता है कि लोग आपके टाइम को मिसयूटिलाइज करने का प्रयास करें, लेकिन यदि आप थोड़े से स्वार्थी रहे तो बहुत सारे कार्य करने के लिए 2-3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ग्राफ में कहीं ना कहीं उन्नति का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। एक बार आप ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं 18 तारीख के बाद 19 तारीख की रविवार का अवसर है और पंचमी तिथि थोड़ी सी उदय तिथि के रूप में विद्यमान है। ध्यान रखिए, ग्रह नक्षत्र इस दिन दिखा रहे हैं आपके लिए खास तौर पर एक खास बात। इन दिनों विशेष तौर पर आपके लिए जो बना हुआ काम है वो लोग इस प्रकार के योग बना सकते हैं कि विशेष तौर पर आपके लिए बना बनाया काम पे आप लात मार सकते हैं। ग्रह नक्षत्र इस प्रकार के चल रहे हैं कि इन दिनों कहीं ना कहीं जो काम बिल्कुल परिपक्व स्थिति में पहुंच गया है और वहां कहीं ना कहीं आपका गुस्सा बढ़ गया, आपका इमोशनल कहीं ना कहीं कुछ टॉर्चर किया और आप बने बनाए काम को लात मारा है। हरे हटाओ, हमको नहीं चाहिए, हम दोबारा कमा लेंगे। ये स्थिति इन दिनों आपके ग्रह साफ साफ दिखा रहे हैं और अभी बुध अस्त होने वाला है, तो तब तक थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिएगा या कर चुके होंगे इन दिनों, क्योंकि ऐसा ग्रह योग बन रहा है। थोड़ा ध्यान रखें, एग्रेसिव ना हो। सूर्य को नित्यपति जल दें। इस दिनों खासतौर पर इस बात की ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा गुस्सा शांत होगा और हो सके थोड़ा सा गुड़ इत्यादि का दान कर दें, बंदरों को गुड़ चना डाल दें, वो भी आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 20 तारीख का दिन विशेष तौर पर सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध होने जा रहे हैं अस्त। आपके छठे भाव में चलते हुए बुध का अस्त होना कहीं ना कहीं आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है, नुकसान से बचाने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो चिंता ना करें, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो आपने चीज़ें समझी हैं उसके अनुसार से परिवर्तन का रास्ता अवश्य आप बना सकते हैं। इनको रहस्य रूप में समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज़ ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगायोग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्मानुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों, सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों के नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं।
ज्योतिष तो कालगणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझे, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं। अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अनुभवों को हमारे साथ, हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं, और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्राह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं।
लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पर बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है। जितने भी फ़ोन आते हैं हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं, और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्यपति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।